हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। वेलकम टू द इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइनली मैं आप सभी के लिए आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जी हाँ, अगर आप कोई भी एसएससी, एमपी व्यापम, स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज से आपके लिए हर दिन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी एवरी डे 6 पीएम। हर दिन 6 पीएम पर आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर मिलने वाला है। और सबसे खास बात इस क्लास की ये है, इस कोर्स की ये है कि दोस्तों ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से मैं कवर करूंगा। मतलब जो भी स्टूडेंट्स बहुत ही थोड़ा वीक फील करते हैं, उनका डिप्लोमा में या इंजीनियरिंग में इतना अच्छा मैथमेटिक बैकग्राउंड नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कोर्स उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। होगा ये कि मैं आपको हर दिन टॉपिक वाइज लेक्चर्स करवाने वाला हूं। तो आज हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं टाइम एंड वर्क को। और याद रखिएगा, हर दिन क्लास रहेगी शाम को 6 बजे। और इस क्लास की जो प्रैक्टिस शीट है वो आपको कल मिलेगी। तो डेली प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है, इसमें मैंने देखा है कि नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए इन टॉपिक को इजी बनाने के लिए क्या किया है, जो भी लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें एक टाइप की कैटेगरी को कवर किया जाएगा। जैसे आज हमारी जो कैटेगरी है वो सबसे बेसिक कैटेगरी है, और मैं आज आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मैं आपको डायरेक्टली सीधे फायर नहीं करूंगा कि आते से सर ने तो क्वेश्चन चालू कराना स्टार्ट कर दिए। मैं आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर आपको उसका फॉर्मूला भी समझाऊंगा, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वर्क डन में सबसे पहले हमें समझना है कि वर्क मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक इंसान ने एक दिन में 4 सेब खाए, 5 दिन तक लगातार खाए, तो कितने खा लिए टोटल? 20 खा लिए। कोई इंसान है, उसने एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई की, 5 दिन तक लगातार की, तो टोटल की पढ़ाई कितनी कर ली? 50। तो इसी हिसाब से एक दिन का किया गया कार्य इंटू जितने दिन तक वो कर रहा है वो किसके बराबर हो जाता है? टोटल। एक दिन में किया गया कार्य 4 सेब खाना इंटू जितने दिन तक उसने खाए, 5 दिनों तक खाए, तो 4 इंटू 5 टोटल उसने 20 सेब खा लिए। ये है टोटल वर्क। अब देखो भाई, अगर आपको जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है यूनिट वर्क मेथड, एक होता है एलसीएम मेथड। सबसे पहले यूनिट वर्क समझते हैं। इसमें क्या होता है, हम पूरे के पूरे किए गए कार्य को वन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा है कि ए ने कोई कार्य को एक्स दिन में किया, बी ने सेम कार्य को वाई दिन में किया। तो फिर हमें निकालना है कि ये दोनों मिला के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर दोनों साथ में करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। तो देखो भाई, मेथड क्या है। ए ने कोई कार्य एक्स दिन में किया, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? अब देखो, वर्क डन इन वन डे होता है टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो भाई टोटल वर्क तो हमने 1 माना था, और नंबर ऑफ डेज है एक्स, तो भाई 1 अपॉन एक्स हो गया। इसी तरीके से बी को वाई दिन लगे कार्य को करने में, तो टोटल वर्क कितना हुआ? 1। और नंबर ऑफ डेज कितने लगे? वाई, तो 1 अपॉन वाई। ये एक एक दिन का काम है। तो ए को एक दिन में लगा 1 अपॉन एक्स, ए बी ने किया एक दिन में 1 अपॉन वाई, तो टोटल कितना किया मेरे भाई? ए प्लस बी ने किया सर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो एक दिन का किया गया कार्य ये आ गया आपके पास, दोनों को जोड़ दिया। अब फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइड बाय एक दिन में किया गया कार्य। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। टोटल वर्क कितना माने थे सर? वो तो 1 माने थे। और एक दिन में टोटल उन्होंने कितना काम किया सर? इतना किया, तो भाई उससे डिवाइड मार दो। तो फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो आ गया ये छुटकू सा फॉर्मूला, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक एग्जाम्पल लेता हूं, मस्त समझ में आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या बना, ए ने अगर कोई कार्य x दिन में किया, बी ने कोई कार्य y दिन में किया, तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, क्या हो जाता है? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक और मेथड है एलसीएम मेथड, उसे भी समझते हैं, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल कराता हूं। एलसीएम मेथड तो आपने बहुत जगह देखा होगा, और काफी जगह आप इसे मतलब हमेशा इसे ही फॉलो करते होंगे। चलिए समझते हैं एक बार। ए ने कोई कार्य को भाई एक्स दिन में कर लिया, बी ने कोई कार्य को वाई दिन में कर लिया, तो आपको क्या करना है? अब इस एक्स और वाई का
एलसीएम ले लेना है और इसी को टोटल वर्क मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे 1 नहीं लेते, यहाँ पे टोटल वर्क एलसीएम आ जाता है। तो फिर इस एलसीएम को x से डिवाइड करेंगे p आ जाएगा, एलसीएम को y से डिवाइड करेंगे तो q आ जाएगा। ये इनकी क्या कहलाती है यहाँ पे, एफिशिएंसी कहलाती है। जैसे वही एग्जांपल लिया था ना, एक इंसान ने 4 सेब खाए एक दिन, टोटल खा लिए, टोटल 5 दिन तक खाए, तो 20 उसका टोटल वर्क हो गया। तो एक दिन में खाने वाले सेब ही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। जी हाँ, एक दिन में खाने वाली सेब ही क्या कहलाती है, एफिशिएंसी। तो फॉर्मूला क्या बना, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इंटू नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो फिर हमें निकालना तो यही होता है कि भाई कितने दिन में पूरा कार्य हुआ, तो वो कैसे आ जाएगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी को जोड़ दो। टोटल वर्क है भाई कितना, एलसीएम, और एफिशिएंसी को जोड़ दिया P प्लस Q, तो P प्लस Q। मैं मानता हूं भाई आप लोगों को अभी केवल 1% समझ में आया है, मान लो 10% आया है, कुछ भी आया है, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब एक एग्जांपल समझाता हूं, मजा आ जाएगा। देखो भाई, ये रहा एग्जांपल, मस्त सा एग्जांपल, बहुत ही सिंपल। ए ने कोई काम 10 डेज में किया, ये क्वेश्चन में दिया होता है। बी ने उसी काम को करने में 15 दिन लगा दिए, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। तो एलसीएम मेथड कहता है कि 10 को और 15 को आप एलसीएम ले लो, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाता है भाई, 30 आ जाता है। वो तो सिंपल सी बात है। तो अब देखो 10 इंटू 3 करोगे तो 30 आएगा, 15 इंटू 2 करोगे तो 30 आएगा। तो ये हो गया ए की एफिशिएंसी, ये हो गई मेरे भाई बी की एफिशिएंसी। तो फिर पूछ रहा है कि कितने दिन लगेंगे जब दोनों साथ में काम करेंगे, तो वो तो होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो। टोटल वर्क हमने मान लिया 30, मतलब निकला 30, और डिवाइड बाय दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दी, इसकी 3 इसकी 2, 3 प्लस 2 हो गया 5, टोटल 6 दिन। ये है सबसे बेसिक मेथड। और अगर फॉर्मूला से करना चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आ जाएगा। क्या करना होता है, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। याद रखना x क्या है, x है जितने दिन में कार्य किया, y है b को जितने दिन लगे कार्य करने। तो सीधे सीधे भाई क्वेश्चन में दिया रहता है कि सर a ने 10 डे में किया, b ने 15 डे में किया, दोनों को कितने दिन लगेंगे, तो सीधे करना है 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, 150 बाय 25, 6 दिन, सीधे खेल खत्म, सीधे छक्का। क्या समझे भाई, बिल्कुल। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, एक तरीका सीख लिया, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि मान लीजिए a प्लस बी को x डेज लगे, और अगर अकेला a करता तो y डे लगते। तो फिर बताओ भाई b को कितने दिन लगेंगे अकेले करने में। यहां पे चेंज कर दिया है ना, a प्लस बी का दे रखा है x डेज, a अकेला को दे रखा है y डेज, तो b अकेला करता तो कितने दिन लगते। एलसीएम से भी निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है तो सीधे पेल दो x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, काम खत्म। इसका भी एग्जांपल देखते हैं भाई। देखो एग्जांपल आपके सामने है कि a प्लस बी 8 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिला के 8 दिन में किसी कार्य को खत्म करते हैं, और a अकेला अगर बेचारा करता तो 12 दिन लग जाते। सही बात है, 2 लोग करेंगे तो कम दिन में होगा, अकेला करेगा तो ज्यादा दिन लग जाएंगे। अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि भाई b अकेला अगर करता तो कितने दिन लगते। तो एलसीएम मेथड से जाएंगे तो क्या होगा, 8 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आ जाता है, 24 आ गया। यही है टोटल वर्क, 8 इंटू 3 24 होता है, 12 इंटू 2 24 होता है। तो ये a प्लस बी की एफिशिएंसी है और ये a की एफिशिएंसी है जी। अब a प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और a की एफिशिएंसी 2 है, तो भाई a प्लस बी की 3, a की 2, तो b की कितनी बताओ भाई। तो सिंपल सी बात है, 3 माइनस 2 करेंगे, b की एफिशिएंसी 1 आ गई, मतलब b एक दिन में 1 यूनिट काम कर पा रहे हैं। तो बस फिर फॉर्मूला तो पता ही है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज फॉर बी टू कंप्लीट द वर्क कितना आ जाएगा भाई, जो भी टोटल काम है, जो कि एलसीएम वाली वैल्यू है 24, डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी जो कि हमने निकाली 1, तो आंसर आ गया 24 डेज। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो उसको लगा दीजिए, सीधे आंसर आएगा डायरेक्ट, a प्लस बी x दिन में, मतलब 8 दिन में काम करते हैं, a अकेला 12 दिन में काम करता है, तो b को अकेले पूरा काम निपटाने में कितने दिन लग गए, x इंटू वाई डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स। x इंटू वाई मतलब 8 इंटू 12, y मतलब 12 माइनस 8, y माइनस एक्स 12 माइनस 8,
सॉल्व कर लो। 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 90, मतलब 8 इंटू 12 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 24 दिन। ये भी 24 दिन, ये भी 24 दिन। वाह खेल गए। तो ये हो गए दो टाइप के क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको काफी सारे इनके एग्जांपल्स करा। तो दोस्तों ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा मात्र। देखो भाई, ए ने किसी कार्य को 20 दिन में किया, बी ने सेम काम को 30 दिन में किया, तो कितना समय लगेगा जब वो दोनों मिलके काम करेंगे? तो भाई नंबर ऑफ डेज हमने क्या सीखा है सर, इसका तो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया, x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। बस सॉल्व कर दीजिए, 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30, मतलब 20 इंटू 30 डिवाइड बाय 50। तो भाई 0 से 0 उड़ा दो, 3/5, 5 से कटेगा 4, 4 इंटू 3 12 डेज। जी हाँ, क्या आंसर आ गया? सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई अच्छे से पढ़ो, देखो एप्टीट्यूड टफ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आप क्वेश्चन को हड़बड़ाहट में करते हो। हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से सलीके से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत ही प्यार से बनेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। देखो भाई, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ए को काम करने में 15 दिन लग जा रहे हैं, बी को सेम काम करने में 20 दिन लग जा रहे हैं। तो अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो 35% काम कितने दिन में खत्म होगा? तो 35% काम पे बाद में आते हैं, पहले टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा वो निकाल लेते हैं। तो भाई वो तो हमें डायरेक्टली पता है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने में नंबर ऑफ डेज कितने लग जाते हैं भाई? वो तो लग जाएंगे सर 15 इंटू 20 अपॉन 15 प्लस 20, मतलब 15 इंटू 20 डिवाइड बाय 35। आप काटना चाहो तो काट सकते हो, 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, तो 3 इंटू 20 मतलब 60 अपॉन 7। ये तो टोटल काम को करने में समय लग रहा है, लेकिन निकालना क्या है? केवल 35% काम को करने में समय। तो टू कंप्लीट 35% वर्क, टू कंप्लीट 35% वर्क। अब 35% वर्क इसका निकालना पड़ेगा, तो 35% कितना हो जाएगा? 35/100। काम खत्म। तो 7 से कटा भाई 5 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, 60 अपॉन 20 बोले तो 3 डेज। जी हाँ दोस्तों, 3 डेज इस क्वेश्चन का क्या हो गया? प्यारा सा छोटा सा आंसर। इतना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो यहां पे क्या दे रखा है, हर क्वेश्चन नया होगा, याद रखना। तो कोई भी क्वेश्चन स्किप करने की मत सोचना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया डेटा है, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ए कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ ए वर्क इन 5 दिन। तो भाई ए का जो 1/6 वर्क है वो 5 डेज में खत्म हो रहा है, तो टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा? 1 यूनिट वर्क खत्म हो जाएगा 5 इंटू 6 मतलब 30 दिनों में, है ना? बिल्कुल सही बात है। अगर बी 1/4 वर्क को 15 दिन में कर रहा है, बी हमारा 1/4 वर्क को 15 दिन में कर रहा है, तो फिर पूरा वर्क कितने दिन में होगा सर? 15 इंटू 4 बोले तो 60 दिन में हो जाएगा। एक चीज याद रखना दोस्तों, ये थोड़ा बेसिक है, फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए मैं इतना सब कुछ लिख भी रहा हूं। आप ये मत सोचना कि सर ऐसे करने लगेंगे तो हो गया पेपर, उधर टाइम चाहिए होता है, टाइम स्पीड में करना होता है। तो यार आप स्पीड की टेंशन मत लो, मैं इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाता और आपको भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम समझ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी, सब कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। तो चिंता मत करो, सिर्फ कंसेप्ट सीखने पे दिमाग लगाना। कितने दिन लगेंगे विल बोथ वर्क टुगेदर कंप्लीट द वर्क? तो भाई नंबर ऑफ डेज जब दोनों साथ में काम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? जब ए को पूरा काम करने में 30 दिन लग रहे हैं, बी को पूरा काम करने में 60 दिन लग रहे हैं, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 30 इंटू 60 डिवाइड बाय 90, 90 से गया 3 बार में, 60/3 हो जाता है 20 डेज। और यहाँ पे हो गया हमारा काम खत्म इस क्वेश्चन में। 20 डेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन। ए को 15 दिन लग रहे हैं, बी को 10 दिन लग जा रहे हैं। तो अगर वो 4 दिन काम करते हैं तो फिर कितना वर्क बच जाएगा? टोटल काम खत्म नहीं किया उन्होंने, सिर्फ 4 दिन काम किया। तो देखो यहां पे कैसे करेंगे, हमें 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा। अगर हमें ये पता पड़ गया कि ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो भाई 4 दिन का काम निकाल लेंगे, पता पड़ जाएगा कितना बचेगा।
तो देखो भाई यहाँ पे एलसीएम मेथड जैसी फीलिंग आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। तो एलसीएम मेथड से देखेंगे तो ए को 15 दिन लगे, बी को मेरे भाई लगे 10 दिन, बिल्कुल सही बात। तो फिर इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम 30। तो भाई 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, मतलब ए का एक दिन का काम है 2 यूनिट, बी का एक दिन का काम है 3 यूनिट। तो फिर 4 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो 4 इंटू एक दिन में किया गया कार्य, 2 प्लस 3, ए का एक दिन का 2, बी का एक दिन का 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया सर? 5 और 20 यूनिट। 20 यूनिट काम उन्होंने 30 दिन 4 दिनों में निपटा दिया, है ना? तो मेरे भाई टोटल वर्क कितना था? मैंने आपको बताया था, ये जो एलसीएम आता है यही होता है टोटल वर्क, आया ना? तो बच कितना गया? रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क बच गया मेरे भाई 30 माइनस 20, बोलो तो सिंपल सी बात है सर 10 यूनिट। और कितना फ्रैक्शन पूछा है उसने? फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। तो फ्रैक्शन क्या होता है? जो रिमेनिंग है डिवाइड बाय टोटल वर्क 30, तो 1/3 काम उनका बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क है 1/3, ठीक है? बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए को किसी काम को 20 दिन लग रहे हैं करने में, बी 20% काम 6 दिन में करता है। ए तो पूरा का पूरा काम 20 डेज में कर ले रहा है, लेकिन बी कैन डू 20% वर्क। तो जो बी है भैया वो थोड़ा स्लो है, बी 20% काम 6 दिन में कर पा रहा है, तो 100% काम कितने दिन में कर लेगा सर? 100% काम करने के लिए उसको 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 इंटू 5 मतलब 30 दिनों में कर लेगा। तो बस ए को 20 दिन लग रहा है टोटल काम करने में, और बी को 30 डेज लग रहा है टोटल काम करने में। अगर वो साथ में काम करते हैं तो फिर 50% काम करने में कितना देर लगेगा? तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क, पूरा दिन काम करने में कितना देर लग रही है मेरे भाई? देखो आंसर तो आप लोगों का मन में आ गया, मैं जानता हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं बस यहाँ पे, तो इसलिए समय लग रहा है। 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, तो ये कितना हो गया भाई? 20 इंटू 30 डिवाइड बाय 50, तो ये 0 से 0 कटा, 5 से 6, 6 दूनी 12 दिन लग गए। लेकिन 50% काम करने में 50% वर्क में टाइम कितना लग जाएगा सर? 12 इंटू 50 बाई 100, मतलब मेरे भाई 56 डेज लग जाएंगे, मतलब 6 डेज लग जाएंगे, सॉरी 56 नहीं 6 दिन। तो बस क्वेश्चन खत्म, आंसर कितना आ गया? 6 डेज इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था शुरुआत में, देखिए याद करिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था जिसमें आपको बताया था कि अगर a प्लस बी x दिन में कर रहे हैं, a अकेला y दिन में कर रहा है, तो b को कितना टाइम लगेगा? x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। तो देखो भाई इसका क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त। देखिए दे रखा है a प्लस बी 20 दिन में कर रहे हैं, a प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं सर? 20 दिन में कर रहे हैं। तो a प्लस बी 20 दिन में कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आंसर तो हवा में ही आना है। a अकेला 30 दिन में कर रहे हैं, a अकेला 30 दिन में कर रहा है, तो फिर हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क? तो नंबर ऑफ डेज फॉर बी को करने में कितना दिन लगेगा? तो x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, बड़ी कौन सी है? 30, तो 30 में से 20 को घटा दो, तो 20 इंटू 30 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा भाई 10 से 20 दो बार में, मतलब 60 दिन। अगर बी अकेला करता तो उसको 60 डेज लग जाते, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर 45% काम कर पा रहे हैं 9 दिन में, ए प्लस बी क्या कर पा रहे हैं? 45% काम कर पा रहे हैं 9 डेज। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे सर? सिंपल सी बात है, 100% वर्क, या फिर ऐसे लिख लो 1% काम कितने दिन में करेंगे सर? 9/45 में। 45% 9 दिन में, तो 1% 9/45 में, तो सिंपल सी बात है भाई 100% कितने में हो जाएगा? 9/45 इंटू 100, सिंपल 5 90 और 5 इंटू 20, तो 20 इंटू 9, ये 9 से 9 कट गया, मतलब 20 दिनों में पूरा काम हो जाएगा, 20 दिन में पूरा काम हो जाएगा। और ए अकेला कितने दिन में कर दे रहा है? 30 दिन में कर दे रहा है, समझे? ए अलोन कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में, और ए प्लस बी कर रहे हैं 20 डेज में। तो पूछ रहा है कि बी को कितना टाइम लगेगा? तो नंबर ऑफ डेज फॉर बी, नंबर ऑफ डेज फॉर बी,
नंबर फॉर बी। बी के लिए कितना लग जाएगा 20 इंटू 30 अपॉन 30 माइनस 20। तो यही तो क्वेश्चन अभी किए थे, 20 इंटू 30 अपॉन 30 माइनस 20 मतलब 60 डेज। इसका भी आंसर आ जाएगा, है कि नहीं सिंपल। वाह सर, समझ में आ गया पूरा। एक और क्वेश्चन देखो भाई, अगर ए कोई काम 50% काम 9 दिन में कर रहा है, बी 25% काम 9 दिन में कर रहा है। 9 दिनों में ए 50% कर रहा है, बी 25% कर रहा है, तो फिर बोल रहा है इफ दे वर्कड टुगेदर हाउ मच ऑफ द जॉब कैन दे कंप्लीट इन 9 डेज। भैया कोई काम है, 9 दिनों में ए कर रहा है 50%, बी कर रहा है 25%, तो फिर अब इसमें तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 9 दिन में कितना काम हुआ, ए ने 50 किया, बी ने 25 किया, तो भाई टोटल कितना हो जाएगा भैया, ए ने 50%, बी ने 25%। आई नो आप लोगों का आंसर आ चुका है, तो भाई ए प्लस बी करेंगे 75%। सिंपल 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 सिंपल, इसमें तो बिना सॉल्व करने सीधे सीधे आंसर, बिल्कुल, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ना भाई, लैंग्वेज बस समझनी है, हर क्वेश्चन में टूट के नहीं पढ़ना, थोड़ा सा समझना है, रुकना है, पढ़ना है, आंसर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखो भाई, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 दिन, मतलब ए प्लस बी कोई काम को 25 दिन में कर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, शानदार। फिर कह रहा है बी 66 सही 2/3% ऑफ काम को 30 दिन में कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है, तो बी 66/2/3% वर्क को कर रहा है कितने दिन में सर, 30 दिन में। तो पूरा काम कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे एक चीज बहुत ही आसानी से पता होगी, 2/3 होता है 0.666, और इसी को लिखते हैं मेरे भाई 66/2/3%। तो 66 से ही 2/3% होता है 2/3, तो 2/3 काम 30 दिनों में हो रहा है, तो टोटल काम मतलब 1 कितने दिनों में होगा, तो 3 को उधर ले जाओ, 2 को नीचे ले जाओ, तो 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 30/2, 15 या 45, मतलब 2/3% काम 30 दिन में हो रहा है, पूरा काम करने में 45 दिन लग गए, और ए प्लस बी को 25 दिन लग गए, तो फिर ए अलोन कितने में करेगा, तो नंबर ऑफ डेज फॉर ए अकेले कितना हो जाएगा भाई सर, 25 इंटू 45 डिवाइड बाय बड़े में से छोटा माइनस, ये हो गया, तो 25 इंटू 45 डिवाइड बाय ये कितना आ गया भाई 20 आ गया, तो 5 और 4, तो ये कितना आ जाएगा 45 चौक 45 पंजे कितना हो गया 225/4। अच्छा 225/4, अभी तो ये टोटल वर्क करने में आया है, नंबर ऑफ डेज फॉर ए, पूरा काम करने में इतने दिन लगेंगे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा, पूछ क्या रहा है 4/15 पार्ट करने में कितना दिन लगता है, तो भाई इसका 4/15 निकालना पड़ेगा, तो 225/4 इंटू 4/15 पार्ट वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है, तो काम खत्म, ये हो गया, कितना आ जाएगा 15 से 15 इंटू 15 225 होता है, तो 15 दिन हो जाएगा। ये है सिंपल सा आंसर, 15 डेज इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारा का सारा आंसर आप डायरेक्टली कैसे निकाल पा रहे हो भाई, वो फॉर्मूले का यूज करके, तो आई होप दोस्तों ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, एक जिसमें आपको ए प्लस बी टोटल कितने दिन में काम करेंगे वो निकालना होता है, दूसरा जब ए प्लस बी का दिया हो, किसी एक और इंसान का दिया हो, और अदर पर्सन का आपको निकालना हो। कल एक और लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको इसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं वेरिएशन वो कवर कराऊंगा, तो इसी तरीके से हम एक एक दो क्वेश्चन से वेरिएशन समझते चलेंगे, और हर क्वेश्चन अपने आप में नया होगा, तो आप अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और जो भी आपको इस लेक्चर के बारे में लगा हो दोस्तों, जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। ये मेरा एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों के लिए यूआईटी चैनल पर, तो जरूर आप बताइएगा आपको कैसा फील हुआ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे कल, थैंक यू।